अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम के साथ साथ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की फतह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मौके पर अल्लामा इकबाल का शेर आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी कि इकबाल फरमाते हैं, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। तो नाज़रीन इकराम, 2 अशरों से भी ज़्यादा मुसलसल नाकाबिल शिकस्त रहने वाले तैयब एर्दोगान एक मरतबा फिर आइंदा 5 सालों के लिए तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। तमाम तर तनकीद और गलतियों के बावजूद तैयब एर्दोगान में कुछ ऐसी सलाहियतें हैं कि शदीद मुखालफत, नामुवाफिक हालात, मजबूत फौजी इस्टेब्लिशमेंट, इंतहा पसंद सेकुलरिज्म, मगरबी दुनिया और मीडिया के प्रोपेगेंडा के मुकाबले में वो अकेले न सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि तुर्की को तरक्की की शाहराह पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि लोगों में बेहद मकबूल भी हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तैयब एर्दोगान ने इतने मुश्किल इलेक्शन में कामयाबी कैसे हासिल की, कौन से वोट तैयब एर्दोगान की फतह का टर्निंग पॉइंट साबित हुए इलेक्शंस के दौरान, और बाद की कुछ दिलचस्प वीडियोस भी देखेंगे, और तुर्की में तैयब एर्दोगान की फतह के बाद कैसे जश्न मनाया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि किबला अव्वल फलस्तीन में तैयब एर्दोगान की फतह के बाद की क्या सूरत हाल है, और ये भी नाज़रीन इकराम के तैयब एर्दोगान ने अपनी विक्ट्री स्पीच में क्या कहा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यूरोप जैसे मुआशरे में मजहबी सोच तीसरी बार इलेक्शन जीत चुकी है। खिलाफत उस्मानिया के बाद तुर्की में कमाल अतातुर्क ने जो लिबरल बीज बोया था, तो इसको तैयब एर्दोगान ने अब तीसरी बार उखाड़ फेंका है। तैयब एर्दोगान 2,70,00,000 वोट लेकर 25 लाख की लीड से 2028 तक फिर से तुर्की के सदर बन चुके हैं। और नाज़रीन इकराम, ये 25 लाख वोट कौन से थे, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि तुर्की में इस बार इन इलेक्शंस में 15% नए वोट्स रजिस्टर हुए हैं। इनमें 50 लाख नए नौजवान वोटर्स भी शामिल हैं, और ये अभी तक किसी भी पार्टी से मुंसलिक नहीं। तो मैंने कहा था कि इन नौजवानों के वोट मौजूदा इंतखाबात के दूसरे मरहले में किसी भी उम्मीदवार के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, फिर आप लोग खुद देखिए कि इन वोट्स ने फैसला कुन किरदार अदा कर ही दिया, और तैयब एर्दोगान 25 लाख की लीड से कमाल कलिचदारोगलो पर बाजी ले गए हैं। तैयब एर्दोगान की जिंदगी का ये सबसे मुश्किल इलेक्शन था, लेकिन जीत उन्हीं का मुकद्दर ठहरी। दुश्मनों के वार और सारे तज्जिए धरे के धरे रह गए, और तुर्की को सियासी लिहाज से गैर मुस्तहकम करने की सारी साजिशें नाकाम रह गई, और लिबरल सेकुलर्स देखते रह गए, और तैयब एर्दोगान तुर्की में 52.87% वोट लेकर अजीमुशान फतह के मालिक ठहरे। और नाज़रीन इकराम, यूं तैयब एर्दोगान तुर्की की दुनियाई सियासत के वो वाहिद लीडर हैं जिन्हें 1992 से आज तक किसी भी इंतखाबात में शिकस्त नहीं दी जा सकी। और तैयब एर्दोगान के सियासी मुखालिफ इस बार ये समझकर कि एर्दोगान की मकबूलियत कम हो गई है, तो लोगों से इनके खिलाफ वोट मांगने गए, तो जगह जगह इन्हें मुंह की खानी पड़ी। और यही मामला इस्तांबुल के मौजूदा मेयर इमामोग्लू के साथ हुआ, और तैयब एर्दोगान से मोहब्बत करने वाले वोटर्स ने न सिर्फ इन्हें इनकार कर दिया, बल्कि इनसे ये भी पूछा कि आखिर तुमने किया क्या है जो तुम्हें वोट दें। और नाज़रीन इकराम, एक और अहम बात यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाम में होने वाली खाना जंगी के बाद वहां से मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद तुर्की में रह रही है, और जो लोग मेरी इन इलेक्शंस के हवाले से वीडियोस देखते रहे हैं, इन्हें मालूम होगा कि मैंने बताया था कि तैयब एर्दोगान की मुखालिफ पार्टी इन इंतखाबात में इस सबसे बड़े दावे के साथ मैदान में उतरी है कि ये मुहाजिरीन तुम्हारे यानी तुर्कों के हकूक पर डाका डाल रहे हैं, लेकिन हम इन्हें इक़्तिदार में आकर तुर्की से बाहर निकाल देंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान ने इन इलेक्शंस के दूसरे मरहले से पहले अपने खिताब में ये कहा था कि मुहाजिरीन का मामला यकीनी तौर पर हल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए दीनी अहकामात और तुर्क रवायात से वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान ने सही मानों में इस वक्त अंसार मदीना वाला किरदार अदा किया है। कल के इलेक्शन के दौरान कई दिलचस्प मनाजिर देखने में आए। एक खातून अपनी बच्ची के साथ वोट डालने आई, तो बच्ची एर्दोगान एर्दोगान कहने लग गई, और खातून ने एर्दोगान को ही वोट दिया। نحط على اردوغان ولا لا هاي كمال؟ اردوغان. طيب خلاص نحطها هون على اردوغان. هون. इसी तरह एक खातून अपनी बकरी के साथ वोट डालने आई, और तमाम वक्त उसकी बकरी उसके साथ रही, जबकि तैयब एर्दोगान भी खामोशी से आए और अपना वोट कास्ट किया। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त मगरबी मीडिया को समझ नहीं आ रही कि जमहूरी तरीके से इलेक्शन जीतने वाले तैयब एर्दोगान को वो किस तरह डिक्टेटर कहे। और नाज़रीन इकराम, फतह हासिल करने के बाद इस बंदा खुदा ने अपनी जीत का जश्न सड़कों पर नहीं मनाया,
बल्कि उन्होंने अपनी फतह का जश्न मस्जिद में मनाया और अल्लाह ताला के घर जाकर सजदा शुक्र अदा किया, जहां उनसे मोहब्बत करने वाली आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। और अब इस पर बात करते हैं कि तैयब एर्दोगान ने अपनी विक्ट्री स्पीच में क्या कहा। तो नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान ने सदारती महल में अपनी फतह की तकरीर के दौरान अल्लाह ताला से दुआ करते हुए एक नज़म पढ़ी। उस नज़म का तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तैयब एर्दोगान ने कहा, वो सरजमीन जो इस्लाम बनकर इकट्ठी हुई है, मुसलमानों को उससे महरूम न करना या अल्लाह। हमें ताकत और जहाद की जगह अता फरमा, इसे जंगजुओं से महरूम न कर या अल्लाह। वो हजूम जो एक हीरो का इंतजार कर रहा है, उनको उनके हीरो से महरूम न कर या अल्लाह। हमें दुश्मन का मुकाबला करने के लिए इल्म अता फरमा, हमें जिंदगी से महरूम न कर या अल्लाह। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त तुर्कों की खुशी की कोई हद नहीं है और उर्दुगान के चाहने वालों में इस्लाम पसंद तुर्क भी शामिल हैं और लिबरल सेकुलर तुर्क भी। तो दोनों किस्म के जहन रखने वाले तुर्क अपनी अपनी सोच के मुताबिक फतह का जश्न मना रहे हैं। इस्लाम पसंद तुर्क मस्जिदों के बाहर जमा है और तैयब एर्दोगान की फतह की खुशी में नारे लगा रहे हैं, जबकि सेकुलर और लिबरल तुर्क तैयब एर्दोगान का इंतखाबी नगमा अपनी गाड़ियों में लगाकर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते फिर रहे हैं, जबकि तुर्की में आतिशबाजी भी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ आप लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में तैयब एर्दोगान की फतह का जश्न किस तरह मनाया जा रहा है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। और नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो तुर्क नौजवानों से खिताब कर रहे हैं। और आप लोग ये वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि क्या हमारे किसी हुक्मरान को कभी ऐसी तकरीर की तौफीक मिली है। Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. और नाज़रीन इकराम, अब आप देखने जा रहे हैं तैयब एर्दोगान की आग पार्टी का इश्तिहार। तैयब एर्दोगान का इंतखाबी निशान बल्ब है और इश्तिहार में दिखाया गया है कि लाखों इंसान रोशनी तलाश कर रहे हैं। फिर तुर्की में तैयब एर्दोगान आए और दुनिया भर के लिए मिसाल कायम हुई और इनका पैगाम है कि रोशन, महफूज और खुशहाल तुर्क बैलेट बॉक्स के जरिए। और नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान का ट्रेंड पाकिस्तान में कल टॉप पर रहा। और नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान का ये जुमला तुर्की भर में मकबूल हो रहा है। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त भी तुर्की में ट्विटर पर टॉप पर जो ट्रेंड है उसका नाम है बाशलान तुर्किये युजयली, जिसका मतलब है लेट द सेंचुरी बिगिन। क्योंकि नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दोगान ने अपनी तकरीर में ये कहा कि हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ठहरे रहो, तुर्की की सदी शुरू होने वाली है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और तैयब एर्दोगान के फतह के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।